नए नए विचार तो दिन भर आते रहते हैं। उन विचारों को अपने असल जीवन में अमल में लाना ही जीवन का असली संघर्ष है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अरविंद कुमार मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आगामी 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती है। उनके जन्मोत्सव को बड़े ही जोरदार तरीके से मनाया जाए, इस आग्रह के साथ में आया हूँ। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उनके जीवन के संघर्षों को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूँगा और बताने का प्रयास करूँगा कि हमको असली हीरो को, असली प्रोडक्ट को ही प्रोडक्ट मानना चाहिए। वाकई में जो शिक्षा का जनक है, उनके संघर्षों को जानना चाहिए कि आज जो समाज हमारा शिक्षित है, जो महिलाएं शिक्षित हैं, शिक्षा के जगत में उनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ भी बता पाना या कह पाना बड़ा ही छोटा होगा। उनके संघर्ष को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितने बलिदान दिए हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने बार क्या क्या तकलीफ़ें झेली हैं, तब जा कर के आज यह स्थिति बन पाई है। महिलाओं के लिए उन्होंने जो कुछ किया हुआ तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। साथियों, यह सत्य है कि समाज में आज अगर आप 10 महिलाओं से आप 10 शिक्षित महिलाओं से, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अगर आप 10 शिक्षित महिलाओं से बात करने जाएं कि हमारे देश में शिक्षा का जनक या शिक्षा का देवता या शिक्षा की देवी कौन है, तो निसंदेह लोग सरस्वती या कोई कुछ बताएगा जो कि वास्तविकता से बिल्कुल खारिज किया जा सकता है, तर्कों से बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। साथियों, सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा के लिए जो आगे आए वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया, अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने समय में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें विधवा विवाह का समर्थन करना उनका मुख्य रहा है और बाल विवाह का विरोध करना उनके मुख्य कार्यों में से एक है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वह है महिलाओं की शिक्षा के लिए उनका लड़ाई लड़ना। साथियों, उनके जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उनके पहले, यानी जो उन्होंने पहला विद्यालय खोला, उससे पहले आप देखेंगे तो कहीं भी भारत में महिलाएं शिक्षित दिखाई नहीं देती हैं। एक भी महिला का नाम नहीं मिलता है। शिक्षा की ताकत क्या है, उनके एक विचार पर हम नज़र डालते हैं। उन्होंने एक विचार में कहा है कि शिक्षा बिना बुद्धि गई, बुद्धि बिना हमारी नैतिकता का पतन हुआ, नैतिकता बिना हमारी प्रगति का पतन हुआ, और बिना प्रगति के हम संपत्ति हमारी गई, और बिना संपत्ति के श्रमण जो है वो मिट गए। तो सारा का सारा जो आविर्भाव का जो जन्म है वो निरक्षरता से हुआ। इसलिए साक्षरता का होना, लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को इसलिए उन्होंने सबसे प्रायोरिटी दिया अपने जीवन में, और शिक्षा के जगत में उन्होंने सर्वप्रथम अपनी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करते हुए महिलाओं के लिए विद्यालय खोला, जिससे आज भारत में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित होना हो, कई राज्यों में मुख्यमंत्री पदों पे होना हो, राष्ट्रपति पद पे हो, या संवैधानिक पदों पे IAS IPS या कलेक्टर, ऐसे बहुत सारे हजारों नाम मिल जाएंगे आज के वर्तमान समय में भारत में, जो है शिक्षा के दम पे उन लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया। यहाँ तक कि वैज्ञानिक तक भारत की महिलाएं बनी। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। लेकिन साथियों, गर्व के साथ साथ एक जो तकलीफ़ की बात वो आती है सामने निकल करके कि असली जनक को लोग जानते नहीं हैं। पता चलता है कि उन लोगों से अगर भी पूछ लिया जाए कि वाकई में आज आप यहाँ पहुँच पाई हैं शिक्षा के दम पे, तो आपके हिस्से की लड़ाई किसने लड़ी, तो शायद लोगों को जानकारी का अभाव है। हम उस महामानव की जयंती मनाने के बारे में बात कर रहे हैं। उनके जीवन के संघर्षों को, जिस तरह से जो गैर बराबरी का, जो लैंगिक भेदभाव, जो जातिगत भेदभाव था, जो कहते हैं क्रांतिकारी विचार जीवन में कभी कभार ही आते हैं, तो उनके जीवन में भी एक घटना घटित हुई जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, और जिसके बाद उनके जीवन में इतने परिवर्तन हुए, और परिवर्तन होने के बाद उन्होंने इतना कुछ समाज को दिया कि समाज हमेशा के लिए या भारत हमेशा के लिए उनका ऋणी रहेगा। तो उनके जीवन की एक घटना के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। छोटी सी घटना है जहाँ से उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। वह घटना कुछ इस प्रकार है कि वह एक बार अपने सवर्ण मित्र के साथ किसी सवर्ण शादी में गए हुए थे, शादी के समारोह में, वो निमंत्रण में, जहाँ पर जब वो भोजन करने जाते हैं तो उनसे जाति पूछी जाती है, और जाति पूछ कर उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया जाता है।
तो जब उनको निकाल दिया जाता है तो वहाँ से उनके मन में एक क्रांति की ज्वाला जलती है कि मेरे पास भी सब कुछ वैसा ही जैसा दूसरे लोगों के पास है, वैसी ही शिक्षा, वैसा ही पहनावा, वैसे ही हाथ पाँव, फिर इतना भेदभाव क्यों। उस भेदभाव को देखते हुए फिर वो सारा कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद उनकी कई सारी किताबें, फिर उनका सामाजिक संघर्ष शुरू होना, फिर सत्यशोधक समाज का स्थापना करना, फिर महिलाओं को लेकर के जो लैंगिक भेदभाव थे उस समय में। और यह अगर आप खुली आंखों से देखना चाहें, अगर आज भी आप पूरा भारत भ्रमण करें तो आज भी आपको यह भेदभाव दिखाई देगा। वह अलग बात है कि तब इसका प्रतिशत ज़्यादा था, आज इसका प्रतिशत बहुत कम हो गया है, घट करके बिल्कुल कम हो गया है, जिसमें सामाजिक संगठनों, एनजीओ और सरकारों का बराबर योगदान रहता है कि भेदभाव कम हो। लेकिन भेदभाव लगातार देखने को मिलता रहा है। तो उस समय में भेदभाव ज़्यादा था, जिस भेदभाव को कम किया उन्होंने सबके हिस्से की लड़ाई लड़ी, हर जगह बहुत सारी पत्रिकाओं के माध्यम से, फिर स्कूल खोले जहाँ से उनको पता चल गया था कि जब लोग शिक्षित होंगे तो अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेंगे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार होगा जिससे लोग सब कुछ अपने लिए हासिल कर पाएंगे। तो साथियों, शिक्षा के ऐसे जनक, ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत की जयंती को मनाना हम सभी का फर्ज है। अपने महापुरुषों को याद रखें और उनकी जयंतियों को हमेशा ज़रूर मनाएं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।